नमो हरिहन्तार नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय का ओ सॉरी क्षमा चाहूंगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी। प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पेज नंबर 50 गाथा नंबर 20 का भाव चल रहा है। प्रवचन सार जी के अंदर गाथा नंबर 20 में केवल ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए सबसे पहले तो ये समझाया पिछली गाथाओं में कि शुद्धोपयोग का स्वरूप कैसा है। तो शुद्धोपयोग का फल वह केवल ज्ञान केवल दर्शन है। और वह केवल दर्शन कैसा है कि वह अतीन्द्रिय आनंद वाला और अनंत ज्ञान वाला है। और वह अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय सुख जो प्रकट होता है वह इंद्रियाधीन नहीं है। ऐसे इस धारा को समझाते हुए कि गाथा नंबर 21 पे आते हैं और कहते हैं कि अतीन्द्रिय होने के कारण केवलियों को शरीर आश्रित सुख दुख होता नहीं है। दुख तो होता ही नहीं है, और जो सुख होता है सो वह भी शरीर आश्रित होता नहीं। वह कैसा है? वह आत्माश्रित है। तो इसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की है, और यहाँ गाथा के आधार से आचार्य देव हमको ये बात समझाते हैं। तो आचार्य हम कुंद कुंद देव द्वारा रचित जो गाथा है, पहले गाथा पढ़ेंगे फिर उसके भाव को समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे केवल ज्ञान की सिद्धि चल रही है। पहले केवल ज्ञानी का स्वरूप चल रहा है, और फिर गाथा नंबर 21 से केवल ज्ञान की सिद्धि यानी सर्वज्ञता की सिद्धि करना शुरू करेंगे। सर्वज्ञता की सिद्धि करना या केवल ज्ञानी के स्वरूप की चर्चा जो की जा रही है उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों की जा रही है ना। सबसे पहले तो केवल ज्ञानी है, वह अनंत सुखी है। तो अनंत सुख का स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है कि जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त करे, क्योंकि शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के पीछे जो अनंत सुख का भाव है ना, वो फल समझाने के लिए उसको प्रेरणा देना है। वो फल बस समझाकर उसको प्रेरणा करना है कि तुझे शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहिए, करने योग्य है। क्योंकि उस शुद्धोपयोग का फल जो केवल ज्ञान है और अनंत सुख है, उसका स्वरूप कैसा है, लौकिक सुख से परे है, आदि आदि भाव वाला है। तो उसकी महिमा उसको बतलाई जा रही है। और फिर 21 नंबर से सर्वज्ञता की सिद्धि करके वे सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं और सर्वज्ञता का स्वरूप कैसा है ये बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले 20 नंबर की गाथा पे क्या कहते हैं? अथान्द्रियत्व अथान्द्रियत्वादेव शुद्धात्मना शरीरम सुख दुखम नास्तीति विभावयति। अर्थात अथा अब अतीन्द्रियपना होने के कारण, अर्थात इंद्रियातीत होने के कारण, अतीन्द्रियपना होने के कारण अर्थात इंद्रियों का भाव नहीं होने के कारण ही केवलियों को शरीर आश्रित भोजन आदि सुख तथा क्षुधा आदि दुख नहीं होता है, ऐसा विचार करते हैं। तो इसमें एक भाव और निहित हो गया।
कि श्वेतांबर मत का खंडन करेंगे। ठीक है ना। जो श्वेतांबरों के अंदर ये मान्यता है ना कि केवलियों को क्या होता है, भूख लगती है और अथवा उनको भोजन आदि की व्यवस्था करनी होती है ना, उस भाव का यहाँ पे निषेध होगा 20 नंबर की गाथा में। अंतर्गत भाव है वो उसकी। और फिर इस 20वें नंबर की गाथा का भाव आ तात्पर्य वृत्ति गाथाओं के आधार से 35 गाथा है ना, तो 35 गाथाओं में लगभग 15 गाथा है तो केवली भगवान के संदर्भ में ही आएगी कि उनको क्या नाम है, क्षुधा रोग आदि भय नहीं होते और ये शोक वगैरह नहीं होता है, और स्त्री मुक्ति आदि के प्रकरण आएंगे। तो वह सब इसी आधार से आएंगे श्वेतांबर मत के खंडन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं क्या कहते हैं, वह केवल ज्ञानियों का जो स्वरूप है वह कैसा है 20वें नंबर की गाथा के आधार से। सौखम व पुण्य दुखम केवलनानिस्यणद्धि देहगदम् जम्हा आनिन्द्यत्तम् जादं तं हादुतं नेयम्। केवल्य ज्ञानी को नहीं होते देहादिक सुख या दुख अहो, क्योंकि प्रभु अब हुए अतीन्द्रिय इसलिए ऐसा जानो। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हो गए हैं, वे केवल ज्ञानी अतीन्द्रिय हो गए हैं। देखो सुनो ध्यान से, इंद्रिया तो है उनके पास, इंद्रिया तो है, लेकिन तो भी वे कैसे हो गए, अतीन्द्रिय हो गए। इंद्रियों के आधार से ना ही सुख है ना ही दुख है, और इंद्रियों के आधार से ज्ञान भी नहीं है। जो गाथा आएगी ना 21 नंबर की गाथा, उसमें ज्ञान की सिद्धि करेंगे कि इंद्रियों के आधार से ज्ञान भी नहीं है। ये सुख और ज्ञान, ये 20 नंबर की गाथा और 21 नंबर की गाथा में सुख और ज्ञान की सिद्धि इंद्रियों से नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। और पीछे वाली गाथा में क्या सिद्ध किया था कि ज्ञान और सुख दोनों उसको परिणमते हैं, लहते हैं, नहीं प्रकट होते हैं। अभी सब लोग एक बात को ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, तो आपको ये प्रवचन सार जी का मर्म, ये जिन गाथाओं का भाव है ना, ये समझ में आएगा। क्या है कि लोक में जीव की क्या मान्यता है कि दुख का जो कारण है, दुख का, वो ज्ञान है। क्या है मान्यता जीव की? एक सामान्य मान्यता है ये बौद्धों की मान्यता नहीं है कि आपको ये लगे कि ये बौद्धों की मान्यता है। ये लौकिक जनों की सामान्य मान्यता है कि यदि मुझे वर्तमान में कोई दुख हो रहा है तो मेरे उस दुख का कारण ज्ञान है। अब जीव चाहता सुख है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय अवंत, है ना। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख का मार्ग क्या समझते हैं, सुख मानते किसमें है? वो एक कहते कि ज्ञान नहीं होना ही सुख है। एग्जाम्पल के तौर पे बौद्धों की क्या मान्यता, वो तो चर्चा आपको मालूम ही है, वो भी हम करेंगे। पहले एक जनरल बात समझो, हाई डिप्रेशन होता है, हाइपर टेंशन होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, तो उसमें क्या डॉक्टर दवाई जो देता है, उस दवाई का रिजल्ट क्या है, असर क्या होता है, क्या असर होता है दवाई का? नींद वींद आना बहुत सोचने की ज्यादा। नींद क्षमता आना, कम हो जाती है, सोचने की हाँ, नींद क्षमता। आना, नींद हाँ, आती है नींद उनको। आना, है ना, रिलैक्स। जिससे नींद आती। क्या है उसका मतलब? कि ज्ञान की मंदता उसके दुख को दूर कर देगी। आपको भी क्या लगता है, बहुत टेंशन होती है आपको, तो सबसे पहले टेंशन में क्या होता है, नींद उड़ जाती है। तो टेंशन दूर करने का क्या उपाय, सो जाओ। सो जाओ इन सेंस क्या है, नींद मतलब क्या है, कि ज्ञान का जो क्षयक्षमिक भाव है या जो ज्ञान का उघाड़ है, एक इंद्रिय यदि वो बंद। मंद हो जाए, मंद हो जाए, तो मेरा दुख दूर हो जाएगा या कम हो जाएगा। एक सामान्य मान्यता है, जीव की सामान्य मान्यता। तो बौद्धों ने भी क्या कहा, बौद्धों ने भी ये कहा कि देखो भाई, यदि सुखी होना हो तो सुख का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ज्ञान है। जैसे मान के चलो आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपको नहीं मालूम, तो दुख हुआ आपको कि नहीं हुआ? लेकिन आपको मालूम चल जाए तब तो दुख होता है। तो क्या तर्क दिया उन्होंने, क्या तर्क किया उन्होंने? जानोगे नहीं तो दुख भी नहीं ज्ञान से दुख, हाँ, ज्ञान से दुख, और जानोगे नहीं तो दुख भी नहीं होगा। अगर ज्ञान नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। तो वास्तव में जो सुख है वो ज्ञान का अभाव है। ठीक। अब ये मान्यता लोक में सभी जीवों की है। आपको कषाय हो रही है, बोले हाँ हो रही है, तो मुझे कषाय ना हो तो क्या करूं, कि उस संबंधी विकल्प मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं, जानना नहीं, वो मेरी आंखों के सामने ना आए, ना मुझे दिखे। अगर वो दिखेगा तो क्या होगा, मुझे कषाय आएगी। अगर आप उसकी बात करोगे तो मुझे कषाय होगी।
क्या समझे? कषाय का कारण क्या माना हमने कि एक्स वाई जेड जो भी वो पर्सन है, उस पर्सन के प्रति जो मुझे कषाय है, वो मेरी अपनी अपने आप सहज शांत हो जाती है यदि मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूं तो। यदि यदि वो मेरे ज्ञान का विषय बनेगा तो मुझे कषाय हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसे समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? तो इस सारे भाव से इस निष्कर्ष पे पहुंचा यह जीव कि सुखी होने का एकमात्र उपाय क्या है कि ज्ञान नहीं होना, या उस संबंधी ज्ञान के अभाव होने जाने पर, दुख संबंधी ज्ञान का अभाव होने पर मुझे सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब केवली भगवानों का जो मार्ग है उसको आचार्य ये समझाते हैं कि सुनो भाई, अनंत जो सुख है वो अनंत ज्ञान के साथ ही प्रकट हो सकता है। क्या कहा? सुख जो है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है। तू जब ज्ञान के निषेध में सुख को सद्भाव मानेगा तो यह तेरा मिथ्या भाव है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का जो निराकुलपना है वही सुख है। ज्ञान आनंद की मैत्री है, ज्ञान आनंद स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव ही आनंदमय है। ये बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? आपको क्या लगता है आपके दुख का कारण क्या है? बोलो। अगर आप सूक्ष्मता से विचार करोगे तो आप ये पाओगे कि कहीं ना कहीं आप ज्ञान को दुख का कारण मान के बैठे हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव में। और आचार्य आपको ये बात समझा रहे हैं कि सुनो भाई सुनो, यदि तुझे सुखी होना है तो वह अनंत सुख अनंत ज्ञान के बिना तो प्रकट होने वाला नहीं है। ज्ञान की महिमा किए बिना तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और तू ज्ञान को ही दुख का कारण मानेगा तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है? आती है। अब वहां अनंत ज्ञान की भी सिद्धि करेंगे, ज्ञान के स्वरूप की भी सिद्धि करेंगे, और ज्ञान के साथ ही प्रकट होने वाले अनंत सुख के भी भाव की सिद्धि करेंगे। मुझे सुखी होना है, बोले हाँ होना है। तो बोले ज्ञान के अभाव में नहीं, ज्ञान के सद्भाव में सुखी होगा। पहली बात तो आप ये समझो। तो दूसरी बात फिर प्रश्न उठेगा कि तो फिर मेरे दुख का कारण कौन है, क्या है? तो वो बोलेंगे मोह। मोह तेरे दुख का कारण है, ज्ञान तेरे दुख का कारण नहीं है। विपरीत ज्ञान तेरे दुख का कारण है। सम्यक ज्ञान सुख का कारण है और विपरीत ज्ञान दुख का कारण है। और विपरीत ज्ञान का यानी उस अज्ञान का ही दूसरा नाम है मोह। समझ में बात, नहीं समझ में? ध्यान से समझना। अब यहाँ केवलिया को जो देहाश्रित यानी देह तो है, परंतु देह आश्रित क्षुधा आदि भाव दुख नहीं है। तो वे क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मोह, जो मोह था ना, मोहिनी मोह करण मोहिनी, नहीं। हाँ उसका अभाव हो चुका है, अत्यंत अभाव हो चुका है। तो पिछली गाथा में क्या समझा था? संपूर्णता है मोहिनी का, संपूर्णता यानी दर्शन मोह का तो अभाव हुआ ही है, चारित्र मोहिनी का भी उनको अभाव हुआ है, जिसके कारण उनको देह आश्रित सुख दुख होते नहीं। यानी कि वहां पे चार घातिया कर्मों का अभाव हुआ और चार अघातियाओं का सद्भाव है। यानी कि नाम कर्म है, ठीक, वेदनीय कर्म है, परंतु वेदनीय कर्म जिस कर्म के कारण वेदन में आवे ऐसा मोहिनी नहीं है। तो वहां जो ज्ञान है वो भी अतीन्द्रिय है, और वहां जो आनंद है सो वह भी अतीन्द्रिय है। आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ अनंत ज्ञान, और उस अनंत ज्ञान में ही प्रकट हुआ अनंत सुख है, उसके अतीन्द्रिय सुख, उस केवली के। अब यह अतीन्द्रिय सुख कैसा है और देहाश्रित सुख क्यों, दुख सुख दुख क्यों नहीं है, उसकी बात कहते हैं कि केवल ज्ञानी को नहीं होते देहादिक सुख या दुख अहो। केवल ज्ञानी को नहीं होते, देह आश्रित सुख दुख नहीं होते, है ना। अनंत साता का उदय है उनको, परंतु वह देह आश्रित नहीं है, आत्माश्रित है। साता कर्म में भी अनंत साता का उदय है, उसका निषेध नहीं है, परंतु देह में होने वाला जो अनंत साता का परिणाम है, उदय है, वो केवलियों के सुख का कारण नहीं है। केवलियों के सुख का कारण तो वह आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान और वह अतीन्द्रिय आनंद है। ठीक, दूसरी बात, क्योंकि प्रभु अब हुए अतीन्द्रिय, इसीलिए ऐसा जानो। ठीक, ये मूल गाथा है। अब क्या कहते हैं सुनो। केवल ज्ञानी के देहगतम शरीर संबंधी सौख्यम सुख व पुनः दुखम या दुख नास्ति नहीं है, नहीं है। श्वेतांबर मत और दिगंबर मत के अंदर जो पूरा न्याय है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है। देखो दो भागों में डिवाइड होते हैं आगम, एक तो न्याय भाव है और एक आचरण समझ लो, या चरणानुयोग है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग तो एक खाते में चले जाते हैं,
और एक सैद्धांतिक भाव होता है न्याय, जिसके अंदर कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग संबंधी सिद्धांत होते हैं। ठीक। तो जो श्वेतांबर आगम है और जो दिगंबर आगम है, वो लगभग लगभग बिल्कुल सेम टू सेम है न्याय के संदर्भ में। बस दो मान्यताएं ऐसी हैं न्याय की जो उनकी हमसे विपरीत है, यानी कि भिन्न है। कौन कौन सी दो मान्यताएं? एक तो केवली भुक्ति और एक है स्त्री मुक्ति। कौन कौन सी? एक है केवली भुक्ति, यानी केवल भोजन करते हैं केवल ज्ञानी, और एक है स्त्री मुक्ति, यानी कि स्त्रियों को भी मुक्ति होती है। दो बातें न्याय के संदर्भ में उनकी और हमारी डिफरेंट है। और इन दो सिद्धांतों के बेस पर ही पूरा का पूरा चरणानुयोग और प्रथमानुयोग वो सारा का सारा डिफरेंट हो जाता है, विपरीत हो जाता है, सिर्फ इन दो बातों के कारण। क्योंकि जब उन्होंने स्त्री संबंधी भाव माना, स्त्री की मुक्ति मानी और केवली मुक्ति मानी, है ना, या कपड़े आदि से भी मोक्ष मोक्ष होता है आदि आदि, ये सारे भाव उन्हीं दो भावों के अंदर निहित है, उन्हीं दो भावों में निहित है। क्यों है मैं समझाता हूँ, देखो आपको समझना ध्यान से। भद्रभाहु स्वामी के समय पे 40,000 मुनिराजों के संघ में से 20,000 मुनिराजों का संघ अकाल पड़ने के कारण अलग हो गया। ठीक। तो जो 20,000 मुनिराजों का संघ दक्षिण की तरफ चला गया, वो वो अलग हो गया, और जो उत्तर भारत की तरफ रहा वो अलग हो गया। तो जो 20,000 मुनिराजों का संघ भद्रभाहु स्वामी से अलग हुआ, उन्होंने क्या करा कि अकाल के काल तक, 20 साल तक का जो अकाल का समय था, उतने काल के लिए उन्होंने क्या पहन लिया? वस्त्र आदि धारण कर लिए। ठीक है ना, वस्त्र आदि धारण किए। तो जब वह अकाल का समय पूरा हुआ, जो उस कहानी के माध्यम से अकाल का समय जब पूरा हुआ, तो ये बात आई कि ये जो 20 वर्ष का समय था जब हमने वस्त्र धारण किए हुए थे, 12 वर्ष तब लिए, 12 वर्ष। 12 वर्ष, 12 वर्ष का जो अकाल का समय था, इस 12 वर्ष के समय तक हम दिगंबर साधु थे, निर्ग्रंथ साधु थे या नहीं थे? तो तुमने कहा भाई आप 12 वर्ष तक भी निर्ग्रंथ साधु ही थे। तो जब हम 12 वर्ष तक सवस्त्र निर्ग्रंथ रह सकते हैं, तो 12 वर्ष पश्चात भी सवस्त्र निर्ग्रंथ रह सकते हैं, निर्ग्रंथ साधु हो सकते हैं। सीधी सी बात है, जो 12 वर्ष तक के लिए रहे तब तुम्हें आपत्ति नहीं थी, अब भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फिर क्या हुआ इसी के अंदर दूसरी कुरीति क्या आई कि सवस्त्र यदि निर्गंबर माने निर्ग्रंथ साधु हुआ जा सकता है, तो स्त्री के होने में क्या निषेध है? स्त्री के साधुत्व होने में क्या निषेध है? और सवस्त्र अगर हम निर्ग्रंथ हो सकते हैं, तो मोक्ष भी जा सकते हैं, मुक्ति भी हो सकती है। और जब सवस्त्र निर्ग्रंथता हमें हो सकती है और मुक्ति हो सकती है, तो स्त्री के मुक्ति होने में क्या आपत्ति है? पकड़ में आती बात नहीं? पकड़ में आती? पॉइंट समझ में आता है? और फिर वो इस प्रकार से वो कुरीतियां, और उसका एक लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बैक टू बैक आपको सुनाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, पर इतना मत समझो कि वो एक दो धाराएं विपरीत हो गई, दो धाराएं बिल्कुल डिफरेंट होती चली गई। एक सवस्त्र धारा रह गई और एक निर्ग्रंथ धारा हो गई। अब जब यहाँ सिद्धांत की प्रवचन सारजी में सिद्धांत की बात चल रही है, प्रवचन सारजी कितने वर्ष पहले लिखा गया? लगभग 2000 वर्ष पहले, है ना, लगभग 2000 वर्ष पहले। और श्वेतांबर मतामनय का भी जो प्रादुर्भाव है लगभग लगभग इतना ही है, इतिहास की दृष्टि से लगभग लगभग इतना ही है ना। एक बार की बात है, बिल्कुल सच्ची घटना, एकदम सत्य घटना, जिनवाणी की साक्षी में। श्वेतांबर संप्रदाय के एक बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, हम्म, हम्म, और उनकी किताबें बहुत फेमस हुई हैं। पंडित सुखलाल संघवी, तत्वार्थ सूत्र के रचयिता, और यापनी संप्रदाय का लिखने वाले शाजापुर के पंडित जी हुए, मैं नाम भूल गया उनका, बहुत फेमस पंडित है, बहुत मूर्धन्य विद्वान है। अब तो उनका देवलोक हो गया। और श्वेतांबर संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वान वो अमर मुनि महाराज जी, अमर मुनि विद्वान, जी। विद्वान 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 हुए। आपके लुधियाना में भी आए थे वो, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, लाल संघवी। धवल जी। चलो याद आ जाएगा, चलो मुझे अभी बात याद आ जाएगी। है क्या नाम? धवल जी, केसरी चंद जी धवल। अरे वो तो हमारे विद्वान है श्वेतांबर अच्छा। संप्रदाय के, अच्छा। श्वेतांबर संप्रदाय। हाँ। बहुत बहुत मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, दिगंबर और श्वेतांबरों में उनकी काफी पैठ रही है। और अपने जो दादा है ना हुक्मचंद बारल जी, उनके साथ भी उनकी काफी अच्छी मित्रता रही है। मैं उनके पास लगभग 10-15 दिन शाहजहांपुर में रहा। शाहजहां है, क्या नाम है आपके, एमपी में। और उनका एक प्राची विद्यापीठ करके उन्होंने स्थापना की, प्राची विद्यापीठ, है ना उनकी।
और बहुत अच्छे विद्वान हैं, काफी सारी उनकी पुस्तकें हैं, 100-150 से भी ज्यादा पुस्तकें उनकी लिखी हुई हैं। और मुझे लगता है लगभग अपने पूरे जीवन काल में 200-250 श्वेतांबर साधुओं को पीएचडी कराई है उन्होंने। सागरमल जी, पंडित सागरमल जी है, याद आ गया मुझे। अच्छे विद्वान है बड़े, उनके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो सागरमल जी विद्वान जो हैं पंडित जी, लगभग उस समय उनकी 70-72 वर्ष उम्र रही होगी जब मैं उनके संपर्क में उनके पास रहा। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा पंडित जी मुझे ये जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि जो साधु है वो उसको दिगंबर होना चाहिए या श्वेतांबर होना चाहिए, मतलब वो वस्त्र वाला साधु भी मोक्ष जा सकता है या नहीं जा सकता, या दिगंबर साधु ही मोक्ष जा सकता है, ये जो मान्यता है इसमें सही मान्यता कौन सी लगती है आपके पर्सनल व्यू में, क्या है? तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? तो उन्होंने मुझे एक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा देखो भाई, जैसा गुरु वैसा चेला। क्या कहा उन्होंने मुझसे? जैसा गुरु वैसा चेला। यदि हम परम गुरु को निर्ग्रंथ और दिगंबर मानते हैं, क्या कहा, परम गुरु यानी कि अरिहंत भगवान को जब हम दिगंबर मानते हैं, तो चेले को दिगंबर ही होना चाहिए। समझे या नहीं समझे? है ना, एक लाइन में उत्तर दे दिया। अब है वो श्वेतांबर विद्वान थे, वो श्वेतांबर विद्वान मतलब, लेकिन उन्होंने स्पष्ट ये उत्तर दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे दिगंबर श्वेतांबर की लड़ाई में नहीं पड़ना, मुझे तो मूल बात समझानी है। यहाँ 2000 वर्ष पूर्व जो भी भाव चल रहा है ना, और ये जो बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है? कि कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है, जहां ये बात कही जा रही है कि वह केवल ज्ञानी कैसे हैं, कि उनको देह आश्रित सुख दुख होता है या नहीं होता है, प्रश्न उठ रहा है ये। और ये देह आश्रित सुख दुख होता है या नहीं होता है, इस प्रश्न के पीछे का कारण क्या है? क्या कारण है? कि अरिहंतों के 4 आघाती कर्म विद्यमान है, और उन 4 आघाती कर्मों में एक वेदनीय कर्म विद्यमान है, और उस वेदनीय कर्म में साता असाता का भाव विद्यमान है ना। कि हम आपकी ये बात मान सकते हैं कि अरिहंतों को असाता का उदय नहीं होता, क्योंकि उनको परमावगाढ़ सम्यक आदि होने के कारण और मोहिनी आदि सभी प्रकार के जो दुखादि आश्रव के कारण थे, पाप आश्रव के कारण थे, उन सबका वहां पे अभाव हो चुका है। लेकिन उनके जितने भी कर्म सत्ता में बैठे हैं निषेक जो पड़े हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए ना, पुण्य के उदय में कन्वर्ट हो गए, नहीं हो गए? तो वहां केवली भगवान को जो साता अनुभव हो रही है, उस साता में कहीं ना कुछ रोल किसका होना चाहिए? साता वेदनीय कर्म के उदय का होना चाहिए। क्योंकि जब वेदनीय कर्म विद्यमान है और वेदनीय कर्म का उदय भी विद्यमान है, तो उदय का अनुभव करने वाला भी विद्यमान होना ही चाहिए। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है ना? तो वहां आचार्य ये बात समझाते हैं कि सुनो भाई, अब इसकी टीका पढ़ेंगे भी हम, टीका समझेंगे ध्यान से। पहले तो यहाँ क्या कहते हैं कि केवल योग के नहीं होते देहादिक सुख या दुख अहो। केवली भगवान के देहादिक सुख दुख नहीं होते। सुख होता है केवली भगवान को, अनंत सुख होता है, वो पिछली गाथा में कहा, लेकिन वो देह आश्रित नहीं होता। पहले तो आप ये समझ लो। और हमें जो सुख दुख है वो देह आश्रित है या नहीं है? बोलो। जो जान दिया अंतम, क्या कहा? हमें भी जो सुख दुख है वो देह आश्रित नहीं है, वो मोह आश्रित है। ये समझो आप। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत पच्चयते हिम। द्रव्य गुण पर्याय से क्या जाना तुमने फिर अरिहंतों को? यदि अरिहंतों को जो सुख है वो देह आश्रित नहीं है, और जो दुख था वो मोह आश्रित था, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। तो इस अवस्था में इस मिथ्या दृष्टि को होने वाला जो सुख दुख है, क्या वो देह आश्रित है या नहीं है? कि वास्तव में तो वो मोह आश्रित है। देह आश्रित तो कहा जाता है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कुछ समझ में आती है बात, नहीं समझ रही? मैं आत्मा हूं, देह देह के साथ हूं। अरिहंत भगवान भी एक आत्मा है और देह के साथ है। मेरे साथ 8 कर्मों का उदय है, उनको 4 कर्मों का उदय है। मुझे 8 कर्मों का आश्रय बंध है, और उनको 4 कर्मों का तो अभाव ही हो चुका, और 4 कर्मों का मात्र आश्रव आश्रव है। संवर निर्जरा वहां पे निर्जरा ही निर्जरा है। संवर की तो खैर कोई बात ही नहीं रह गई, और वो है, क्या नाम है, आश्रव आश्रव भाव मात्र है। तो जो जान दी अरहंतम, बड़े ध्यान से समझना ये बात, सभी लोग, है ना, जो भी विद्यमान है।
कि वो वहां विद्यमान है, यहाँ मैं विद्यमान हूँ, वो भी शरीर के साथ है, मैं भी शरीर के साथ हूँ, और उनके भी 4 कर्म बाकी हैं और मेरे 8 कर्म बाकी हैं। आप कहते हैं वे अनंत सुखी हैं। चलो समझ में आता है, क्योंकि उनके परम साता को होते। बोले नहीं, नहीं, तो मैं तो जो दुखी हूं, मेरे तो परम असाता साता का उदय है ना, इसलिए मैं तो सुखी दुखी हूं ना। तो बात यह है कि वास्तव में तो उनके जो सुख है वो तो अतीन्द्रिय आनंद है, और देह आश्रित जो साता साता भाव है भी, मान लो है भी, साता तो है ही नहीं, साता भी है, तो वह साता का उदय जो देह आश्रित है उसका वह आनंद यानी कि भोग करते नहीं। तो मैं तो करता हूं ना, मैं तो करता हूं ना। तो ये बात समझो कि नहीं, यहां जो मुझे सुख दुख होता है, मेरा सुख दुख भी देह आश्रित नहीं है, वास्तव में तो मोह आश्रित है, और उसको देह आश्रित कहा जाता है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? वे जो मुनिराज हैं, जिनके सर पे सिगड़ी जल रही है, अथवा जिनको सियालनी खा रही है, उनको असाता का उदय है या नहीं है? बोलो। उनके तो भी 8 कर्म विद्यमान है, नहीं है। उनके चारित्र मोहिनी तो विद्यमान नहीं, है। छठवें गुरु स्थान के बाद तो साता ही साता। सात ही साता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि मोह की उपशमना हो जाती है। क्या कहा? क्यों क्यों होती है? क्योंकि जो साता और असाता के को महसूस करने में, वेदने में जो मूल निमित्त कारण है, वो जो मोहिनी है, अरहंतों को तो उसका अभाव हुआ है, और मुनिराजों को उसकी उपशमना हुई है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? वो जो उपशमना हुई है उसके हाँ। कारण वे जो अनुभव कर रहे हैं, वो जो वेदन कर रहे हैं, वे मात्र साता का ही वेदन कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आती है? क्योंकि जो ज्ञान का वेदन है वो आनंद का वेदन है। ज्ञान स्वभाव से निराकुल है, और जब हम ज्ञान का वेदन करते हैं तो वह अनुभव अपने आप ही निराकुलता होने के कारण परम सातामय है। और ये जिसको परम साता कह रहे हैं ना, ये उपचरित कथन है, वास्तव में तो उसका उत्तर है निराकुल अतीन्द्रिय आनंद। क्या नाम है उसका? अतीन्द्रिय आनंद। वह अतीन्द्रिय आनंद कैसा है कि लोक के किसी भी आनंद से आप उसकी उपमा नहीं दे सकते, अनुपम है, अनुपम है। आती है बात समझ में नहीं आती है? तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, अब सुनो ध्यान से। केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी सुख या दुख नहीं है, नास्ति, नहीं है। अज्ञानी के तो सुख दुख शरीर संबंधी है कि हाँ है, कहने का निषेध नहीं है, क्योंकि मोह है ना, तो वेदनीय भी है। समझे ना? है। क्योंकि उनमें मतलब उन केवलियों में अतीन्द्रियत्व जातम, अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है। इंद्रियतीत हो गए हैं, इंद्रियों से जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि थी उसका अभाव हो गया, अतीन्द्रियत्व उत्पन्न हुई है, अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है। तस्मात तु तत् ज्ञेयम, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। तस्मात अर्थात इसलिए, तो तत् ज्ञेयम, इस प्रकार जानना चाहिए कि उनके अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई है, अर्थात वे इंद्रियों से अतीत भिन्न हो गए हैं। इंद्रिया तो है, पर इंद्रियों में होने वाला जो आसक्त परिणाम था, ऐसा वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व, ये 4 बुद्धि जिसको हम कहते हैं मोह बुद्धि, उस मोह बुद्धि का क्या हो गया वहां पर? अभाव हो गया है। अभाव हो जाने के कारण देह आदि साता का उदय होने पर भी देह आदि साता का वे अनुभव नहीं करते। और कदाचित जहां जहां पे भी तुमने असाता आदि को स्वीकार किया है, जैसे तेजोलेशा का लगना, है ना, ये सब भाव है ना श्वेतांबर मत में, और फिर भगवान का वो बाकले मंगवा कर खाना आदि आदि आदि, ये सारे जो भी वो कहानियां बनी है बीच में आई हैं, तो उन सबका यहाँ पे खंडन हो रहा है। क्या खंडन करते हैं? कि वे अरिहंत को असाता का उदय होता नहीं है, और जो साता भी है सो वह देहाश्रित नहीं है, देहाश्रित नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं। तत्व प्रदीपिका गाथा क्रमांक 20 के आधार से टीका पढ़ते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि जैसे अग्नि को लोहे के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है। ये उदाहरण याद आ रहा है कुछ? ये उदाहरण पहले भी पढ़ा है हमने। पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? तमिलसार जी में पढ़ा है ना वो वाली गाथा में लोहे। अभी 2-4 दिन पहले, अभी 5-7 दिन 10 दिन पहले, इसी प्रवचन सार जी गाथा नंबर 8 में पढ़ा है हमने। समझे? गाथा नंबर 8 में देखो,
अब ये जो गाथा नंबर 8 में तुमने उदाहरण पढ़ा, इसका बिल्कुल विपरीत उदाहरण है ये। पेज नंबर 18 पे देखो क्या लिखा है, टीकार्थ। पेज नंबर 18 टीकार्थ, गाथा नंबर 8। वास्तव में जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, वह द्रव्य उस समय उष्णता रूप से परिणमित लोहे के गोले की भांति उसमय है। इसलिए यह आत्मा धर्म रूप परिणमित होने से धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा की चरित्रता सिद्ध हुई, है ना। अब ये जो गाथा नंबर 8 है, इस गाथा नंबर 8 में जो लोहे के गोले का उदाहरण दिया, और ये गाथा नंबर 20 में उसी लोहे के गोले का फिर से उदाहरण देंगे। लेकिन जो गाथा नंबर 8 में लोहे के गोले का उदाहरण था, उससे बिल्कुल विपरीत उदाहरण यहाँ गाथा नंबर 20 में देंगे। गाथा नंबर 8 में तो क्या कहा था, अग्नि से तप्त लोहा अग्नि ही है, और यहाँ कहेंगे अग्नि से तप्त लोहे में अग्नि भिन्न है, लोहा भिन्न है। यहाँ ये कहेंगे। कोई बात समझे नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आचार्य हमारे साथ। ये ऐसी गाथा समयसार जी में भी आई है ना? समयसार जी में भी आई है। समयसार जी में मूल उदाहरण तो स्फटिक और उसका फेमस है, और लोहे नहीं, का भी लोहे आया है। वाला ही। हाँ, लोहे का भी आया है, लेकिन यहाँ में तो इस गाथा इस प्रचन सार जी के आधार से बता रहे हैं कि एक ही ग्रंथ में एक ही उदाहरण को दो अलग अलग भावों से प्रस्तुत किया गया, और वो भी बिल्कुल विपरीत भाव से। एक जगह तो लोहे से अग्नि से तप्त लोहा अग्नि है, और यहाँ क्या कहेंगे, लोहे का घन भिन्न है और अग्नि भिन्न है। यहाँ भैया ये समझाएंगे। भैया वहां हाँ पर पर्याय स्वभाव की बात है। वहां पर्याय हाँ, स्वभाव की बात है कि जिस जिस क्योंकि परिणामी जो है परिणामी का ही परिणाम होता है, उस ठीक अपेक्षा है, से बात करी गई है। और यहाँ पर ठीक ध्रुव है। स्वभाव की बात है कि ध्रुव अपेक्षा मैं हूँ, और अग्नि मतलब जो लोहा है वो डिफरेंट है और अग्नि डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने बात सिद्धांत तो सही बताया कि वहां पर्याय है या ध्रुव है। मैंने पर्याय और ध्रुव की अपेक्षा से सिद्धांत तो सही बताया, पर यहाँ उस सिद्धांत की बात नहीं चल रही, यहाँ कुछ और बात चल रही है। क्या चल रही है दोनों, मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आचार्य को आपको उदाहरण सिद्ध नहीं करना, दृष्टांत सिद्ध नहीं करना, दृष्टांत सिद्ध करना है। सबसे पहले तो आप ये समझे, एक ही दृष्टांत को हमारी जैसी मर्जी जैसा मर्जी इस्तेमाल करें। हमें तुम्हें अग्नि और लोहा थोड़ी समझाना है, हमें तो तुम्हें आत्मा और आत्मा के कर्म के उदय को समझाना है। पहली बात तो आप ये समझो, तुम्हें वो वस्तु समझ में आनी चाहिए। अग्नि, अग्नि का लोहा, और लोहे से तब तक नहीं समझ में आए चाहे नहीं समझ में आए, आत्म भाव समझ में आना चाहिए, पहली तो बात ये। और उदाहरण तो हमारा है, हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी मोल्ड मोल्ड कर लें उसको। हमारा मन करेगा उसी उदाहरण को हम इस प्रकार से यहाँ सिद्ध करेंगे, हमारा मन करेगा इस उदाहरण को हम दूसरी जगह अन्य प्रकार से सिद्ध करेंगे। क्या कहा, हमें उदाहरण थोड़ी सिद्ध करना है, हमें तो वस्तु सिद्ध करनी है उदाहरण के माध्यम से। पहली बात तो ये आती है, वह समझ में नहीं आती है। और दूसरी बात, उस उदाहरण और इस उदाहरण में क्या अंतर है, तो वे अंतर भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहला मतलब समझ में आया। एक ही उदाहरण को हम दो अलग अलग सिद्धांतों को छोड़ो, 6 अलग अलग सिद्धांतों को विपरीत 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 सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमें उदाहरण थोड़ी सिद्ध करना है, सिद्ध तो हमें आत्मा करना है। वही उदाहरण हमें यहाँ सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है, तो हमने वही उदाहरण से यहाँ इस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया, और उसी उदाहरण से हमें अन्य कोई बात सिद्ध होती नजर आती है, तो हम उसको अन्य कहीं कोई सी बात को सिद्ध कर देंगे। हमें उदाहरण से क्या लेना देना, है ना। हमें तो किसे सिद्ध करना है, हमें तो आत्मा को सिद्ध करना है। अब आचार्य निरंतर वह आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप की चर्चा अंतरंग में चल रहा है ना, विचार चलता रहता है। जैसे आपने भी देखा होगा, कई बार हम कोई बहुत गहरा चिंतन करते हो, गहरा विचार करते हो, और कोई कार्य जगत की भी करते हो, तो जगत के कितने सारे कार्यों में हमें वही भाव निहित दिखाई देने लगता है, समझ में आने लगता है, उदाहरण रूप आने लगता है ना। हम तो मोबाइल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, व्यापार करते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, तो 100 प्रकार के उदाहरण समझ में आते हैं। आचार्य तो ये सब कार्य नहीं करते। आचार्य तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, आहार लेने के लिए गांव या शहर में आ जाते हैं। तो गांव आदि में, शहर आदि आदि में प्रवेश करते समय उन्हें क्या नजर आता है, वही घटपट नजर आते हैं, या लोहार नजर आता है। समझ में नहीं, लोहा पीटता हुआ लोहार नजर आता है, या घड़ा बनाता कुम्हार नजर आता है, या वो कपड़ा बनाता हुआ ज्वाला नजर आता है। बस ये तो दो चार पांच लोग उन्हें नजर आते हैं, तो वही उदाहरण उनको समझ में आते हैं। बहुत सारे उदाहरण थोड़ी है उनके पास, उदाहरण उनके पास टोटल
पांचों परमागम छोड़ो, समस्त जिनागम में ये 2 4 5 उदाहरण मिलेंगे। एक स्फटिक का मिलेगा, एक लोहे का मिलेगा, एक घट का मिलेगा, एक पट का मिलेगा। कहीं पे घटपट सिद्ध करेंगे, कहीं पे पटघट सिद्ध करेंगे। कुछ बात समझ में आई? पर सिद्ध तो वो आत्मा करेंगे। एक ही घड़े के आधार से कहीं किसी प्रकार से, उसी घड़े के आधार से कहीं अन्य प्रकार से, उसी स्फटिक के आधार से कहीं अन्य प्रकार से, उसी स्फटिक के आधार से कहीं अन्य प्रकार से। और कहीं तो राग आदि रूप परिणमित होता हुआ स्फटिक, लाल रक्त आदि में परिणमित होता हुआ वह स्फटिक रक्त आंबर यानी कि लाल ही है, और कहीं पे लाल रूप परिणमित होता हुआ वह स्फटिक लाल नहीं है। ऐसा पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, ये दोनों बातों को वहां सिद्ध करेंगे। ऐसे ही इस लोहे के गोले के आधार से सिद्ध करेंगे। अब क्या सिद्ध करना चाहते समझना, वहां पे परिणति सिद्ध करी कि लोहे के साथ परिणमित, गर्म अग्नि के साथ परिणमित होता हुआ वह जो लोहा है वह लोहा नहीं अग्नि ही है। तो वहां उपयोग के साथ परिणमित होता हुआ आत्मा क्या है? उपयोग के साथ परिणमित होता हुआ वह आत्मा उपयोगमय ही है, ये सिद्ध करना है। अब लोहे में, अग्नि समेत लोहे में और उपयोग सहित आत्मा में सबसे पहले समझो क्या अंतर है। कि वहां तो अग्नि से लोहा, अग्नि ठंडी हो जाएगी तब भी लोहा रहेगा। लोहे से दग्ध जो, अग्नि से दग्ध जो लोहे का गोला है, वहां अग्नि ठंडी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। और लोहा तो तब भी रहने वाला है, उसका थोड़ी अभाव हो जाना है। लेकिन आत्मा उपयोग से भिन्न कब होगा, ये बताओ आप, बोलो। आत्मा उपयोग से भिन्न किस काल में होगा, किस अपेक्षा से होगा, कहाँ होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो दृष्टांत जो दिया गया था वो दृष्टांत की दृष्टि करने के लिए दिया गया है, सर्वथा नहीं लागू होगा उस पर। इसलिए उस दृष्टांत को हम जब मर्जी, जहां मर्जी, जैसा मर्जी मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वथा भाव निहित नहीं है ना उसमें। मुझे बात समझे? बिल्ली दिखाकर शेर की सिद्धि तो की जा सकती है, पर बिल्ली दिखाकर बिल्ली की सिद्धि भी की जा सकती है, सिर्फ शेर की सिद्धि जरूरी नहीं की जा सके। और कहीं कहीं पे बिल्ली दिखाकर कुत्ता की भी सिद्धि कर सकते हैं क्या? चार टांग और पूंछ दिखानी है ना, कुछ बात समझ नहीं। वहां और थोड़ी कोई भाव से दिखाना है उसको। बात यह है कि सिद्धि किसकी करनी है, सुनना ध्यान से। अब यहां समझो ध्यान से इस उदाहरण को। यहां क्या कहते हैं गाथा नंबर 20 में, जैसे अग्नि को लोहे से तप्त उद्गुलों का समस्त विलास नहीं है। अग्नि को लोहे से, लोहे के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है का मतलब क्या है? कि हमने पहले क्या कहा था कि अग्नि में तप्त जो लोहा है वो अग्नि ही है। और यहां हम क्या कहना चाहते हैं कि अग्नि से तप्त लोहे में अग्नि भिन्न है, लोहा भिन्न है। क्या कहा? जब लोहे की पिटाई होगी तो बोले अग्नि की पिटाई नहीं होगी, अग्नि की पिटाई नहीं, लोहे की ही पिटाई होगी। पकड़ में ही बात नहीं पकड़े? अब लोहे से पिटती हुई जो अग्नि है, क्या कह रहे हैं? लोहे से पिटती हुई जो अग्नि है, वो अग्नि लोहे से पिटे, ऐसा अग्नि का स्वभाव नहीं है। इसमें दो बातें समझना। एक तो जहां जहां लोहा पिटेगा अग्नि समेत, तो समस्त अग्नि पिटाई पिटेगी क्या? तो बोले जिस अग्नि ने लोहे का संसर्ग नहीं किया है, ध्यान से समझना, वो अग्नि लोहे के साथ पिटती नहीं है। और जो अग्नि लोहे का संसर्ग करती है वो अग्नि लोहे के साथ पिटती है। क्या कहा? बात भैया समझ में आई छह नहीं समझ? डाला जी में आता है ना, अग्नि हाँ, सह घन घात लोहे की संगति गहन, पाई। हाँ, ये 20वें नंबर की गाथा के आधार से आता है वहां पे, प्रचन सार जी की। ठीक। लगभग लगभग 107 या शायद 96 ग्रंथों का सार है छह डाला जी। 96 है शायद, 96 ग्रंथों का सार पहली वो छह डाला जी जो है। किसी एक ग्रंथ का सार नहीं है वो, जिनागम के 96 या 100 ग्रंथों का सार है उसे छह डाला में। तो वहां जो छह डाला में अग्नि समेत लोहे की संगति पाई वाली बात है, वो यही यही 20 नंबर की गाथा से वहां पर आई है प्रवचन सार जी की। तो क्या कहते हैं, क्या अग्नि पिटती है? क्या प्रश्न है? क्या अग्नि पिटती है? बोले जो अग्नि लोहे का संसर्ग करती है वो पिटती है, और जो अग्नि लोहे का संसर्ग नहीं करती है वो नहीं पिटती है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? अब यह संसर्ग किसको कहना? तो संसर्ग कहते हैं मुंह को। बोले देह आश्रित होने वाले साता असाता का भाव किस आत्मा को होता है? माने देह के में होने वाला उदय, साता का और असाता का, के उदय से
कौन सा आत्मा सुखी दुखी होता है? बोले जो आत्मा देह का संसर्ग करता है वो आत्मा देह के साता असाता परिणामों में सुखी दुखी होता है, और जो आत्मा देह से संसर्ग नहीं करता है वो आत्मा देह के होने वाले साता असाता परिणामों से सुखी दुखी भी होता नहीं। इतनी सी बात समझाई जाएगी इस 20 नंबर की गाथा में। क्या समझा? कुछ बात समझ नहीं? मोह, मोह, संसर्ग यानी कि मोह। अग्नि पिटती है, बोले महाराज पिटती है या ये नहीं तो पिटती है? ये नरक है, देवगति है, वो इसी वजह से ही तो जा रहा है, देह आश्रित ही हो रहा है ना बार बार। हाँ, देह जो आश्रित हो रहा है, हाँ देह आश्रित हो रहा है, हाँ। अब समझ तो में बोले आ रही अग्नि है। पिटती है या नहीं पिटती है? तो बोले जो अग्नि लोहे का संसर्ग करती है वो पिटती है, और जो अग्नि लोहे का संसर्ग नहीं करती है तो वह अग्नि पिटती भी नहीं। पिटाई किसकी होती है? पिटाई तो लोहे की होती है, अग्नि की नहीं होती है। जब लोहार हथौड़ा मारता है ना, घन मारता है गर्म लोहे पे, तो वो जो शेप देना चाहता है वो अग्नि को नहीं देना चाहता, वो तो लोहे को देना चाहता है। और वो जो जब हथौड़ा मारता है तो अग्नि पे नहीं मारता, लोहे पे मारता है। पकड़ना है, ध्यान से समझने। ऐसे ही जो कर्म का उदय आया, साता और असाता रूप, बोले किसको आया? बोले आत्मा को नहीं आया, देह को आया। और वो साता और जो कर्म आदि जो बंधे पुद्गल के जो आश्रम हुआ, तो बोले उसने किसको बांधा? बोले आत्मा को नहीं बांधा, पुद्गल को बांधा। समय सार जो है ना, पुद्गल का बंधन पुद्गल में है, आत्मा में नहीं है। तो बोले जिसका बंधन है उदय भी उसी का है। तो बोले उदय किसको आया? बोले उदय भी देह को आया। तो फिर आत्मा सुखी दुखी क्यों हुआ? बोले आत्मा सुखी दुखी नहीं होता, जो आत्मा पर का संसर्ग करता है, देह का संसर्ग करता है, वो देह में होने वाले साता असाता कर्मों से दुखी होता है, सुखी होता है। और जो आत्मा उस शरीर का संसर्ग नहीं करता है, उस आत्मा के शरीर होते हुए भी क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? अरे बोलो ना। सुख दुख होता नहीं है। अब नहीं उदाहरण को होता। और, हाँ, अब उदाहरण और बारीकी से समझे। भट्टी है ना, भट्टी, जिसमें उसने लोहा डाला तपाने के लिए। भट्टी में लोहा डाला तपाने के लिए, ध्यान से याद है ना? तुमने देखी ना भट्टी, देखिए लोहा तपता हुआ देखा सबने, ध्यान से समझना। वो अग्नि जो भट्टी में थी, वो अग्नि जो भट्टी में थी, उस भट्टी में समस्त अग्नि में से अग्नि के जिन परमाणुओं ने लोहे का संसर्ग किया है, ध्यान से समझना, वो अग्नि तो पिटेगी, और भट्टी में मौजूद अन्य जो अग्नि के भाव हैं वो नहीं पिटेंगे। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? आती है समझ में? ठंडा लोहा भट्टी में डाला, तो ठंडा लोहा भट्टी में डालने पर क्या हुआ? बोले गर्म हो गया। कितना गर्म हो गया? कि मानो अग्नि ही हो गया हो, है ना? लोह पिंड, अग्नि से दग्ध लोह पिंड अग्नि ही है, अग्नि ही हो गया हो। तो जिस अग्नि ने, भट्टी के जिस अग्नि भाव ने लोहे की संगति कर ली, वह तो भट्टी से निकलने के बाद उस घन लगने पर पिटेगी। और अग्नि के जिन भावों ने उस लोहे की संगति नहीं की, भट्टी में रह गई ना, वो पिटेगी या नहीं पिटेगी? बोलो, वो नहीं पिटेगी। कुछ बात समझे? कौन सा आत्मा सुखी दुखी होगा? बोले जो संसर्ग करेगा वो सुखी दुखी होगा, और जो संसर्ग नहीं करेगा वो सुखी दुखी भी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? इतनी सी बात ये 20 नंबर की गाथा में आचार्य देव हमको समझाते हैं। और बड़ी टीका है इसकी, छोटी टीका नहीं है। देखो सुनो क्या पढ़ते हैं। उदाहरण समझ में आ गया, भाव समझ में आ गया। अब वो पूरा का पूरा भाव इस टीका में कैसे है देखो, समझिए। जैसे अग्नि को लोहे से तप, उद्गलों का समस्त विलास नहीं है। अर्थात क्या मतलब है इस लाइन का? अग्नि लोहे के गोले के पुद्गलों के विलास से, उनकी क्रिया से भिन्न है। यानी अग्नि लोहे की क्रिया से कैसी है? भिन्न है। अग्नि भिन्न वस्तु है, लोहा भिन्न वस्तु है। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के अर्थात केवल ज्ञानी भगवान के इंद्रिय समूह नहीं है। इंद्रिय तो है, इंद्रिय तो है, परंतु क्या नहीं है? इंद्रिय समूह नहीं है, अर्थात इंद्रिय में वो आसक्त परिणाम नहीं है। इसलिए जैसे अग्नि को घन यानी कि बड़ा हथौड़ा के घोर आघातों की परंपरा नहीं है, अर्थात अग्नि को बड़े यानी कि हथौड़े से पिटने की, अग्नि पीटी जाए ऐसी कोई परंपरा नहीं है। मतलब कोई भी लोहार अग्नि को नहीं पीटता है, कोई भी लोहार अग्नि को नहीं पीटता है।
पीटता तो वो लोहे को है। पकड़ में मत। तो क्या लिखा, इसलिए जैसे अग्नि को घन के घोर आघातों की परंपरा नहीं है। घन के घोर आघातों की परंपरा किसको नहीं है? अग्नि को नहीं है। किसको है? लोहे को है। घन के द्वारा पीटा जाने की जो परंपरा है, हथौड़े के द्वारा पीटे जाने की जो परंपरा है, वो अग्नि को पीटे जाने की परंपरा नहीं है, वो लोहे को पीटे जाने की परंपरा है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? समझ में आई बात? दोपहर का समय भैया है। सुबह के थके हारे हैं हम, है थोड़ा नींद वींद भी आ जाती है हमें। पानी वानी पी के बैठा करो भैया। सुनो ध्यान से, क्या कहा कि घोर आघातों की परंपरा नहीं है। ये उदाहरण समझ में आएगा, तुम्हें बहुत बात समझ में आएगी, सिद्धांतिक बात है, बड़े ध्यान से समझना। क्या परंपरा है? अनादि से कौन पिटता आया है? उस गर्म लोहे के घन के साथ, गर्म लोहे के गोले को घन के द्वारा पीटा गया। अनादि से पिटा आ रहा है ना, अनादि से पिटता आ रहा है, मतलब वो गर्म लोहा पीटा जाता है और शेप बनाई जाती है, और जो जो बनाया जाता है। तो बोले कौन पिटता आ रहा है? अग्नि पिटती आ रही है या लोहा पिटता आ रहा है? पिटता कौन आ रहा है? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? अनादि से इस कर्म के सुख दुख को कौन भोगता आ रहा है? आत्मा भोगता आ रहा है या शरीर भोगता आ रहा है? कौन भोगता आ रहा है? कि बोले परंपरा से अगर हम देखें तो भोग तो शरीर रहा है, आत्मा नहीं भोग रहा, अभोगता है आत्मा। लेकिन फिर वो आत्मा को सुख दुख क्यों होता है, ये आगे बताएंगे। बोले जो अग्नि उस लोहे के घन का संसर्ग करेगी, वो लोहे के पीटे जाने पर अग्नि भी पिटाई को प्राप्त होगी। और जो उस लोहे का संसर्ग नहीं करेगी, तो वह अग्नि पीटी भी नहीं जाती। परंपरा तो अग्नि को पीटने की नहीं है, लोहे को पीटने की है। आगे बात समझ नहीं समझते? वो क्या कहते हैं, इसलिए जैसे अग्नि को घन के घोर आघातों की परंपरा नहीं है, अग्नि को पीटने की परंपरा नहीं है, लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर मार अग्नि पर नहीं पड़ती। क्या कहा? ये जो आपने लोहे के, एग्जाम्पल बताया, ये आपने हाँ एट्थ काटा के एक्सप्लेनेशन दिए ना एक तरीके से, क्योंकि वहां पे उपयोग की बात थी। उपयोग में फिर आगे हाँ उन्हें शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग समझाना है ना। तो हाँ वो सब पेशा से एक्सप्लेनेशन है वो वाली जो आप कह रहे हो कि जो लोहा अग्नि का संसर्ग करेगा, जो वही हाँ पिटेगी, वही पिटेगा लोहा। हाँ तो ये उपयोग हाँ की हाँ अपेक्षा हो गया ना, जो उपयोग हाँ। मोह का संसर्ग करेगा वो वो ही सुख पिटेगा, दुख को भोगेगा, सुखी दुखी है ना होगा। वही। हाँ हाँ और इस हाँ। वो गाथा का अभी आप भाव समझाओगे, ऐसे ही है ना? यही तो भाव चल रहा है। भाव यही तो चल वो रहा है कि एक कौन नंबर सी पे ही अग्नि। है ना, वो भाव तो आठ एक नंबर, नंबर पे। 8 नंबर पे कहते हैं कि अग्नि से रूप परिणमित लोहा अग्नि ही है। तो वहां ये समझाया कि जिसने जिसका संसर्ग किया वो उसमय ही है। यदि आत्मा ने शुभ भावों का संसर्ग किया तो शुभ ही है, अशुभ का संसर्ग किया तो अशुभ ही है, और शुद्ध का संसर्ग किया तो शुद्ध ही है। ये तो वहाँ उपयोग के संसर्ग की बात समझाती। और यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव भिन्न है और पुद्गल का स्वभाव भिन्न है। ऐसा होने पर वह आत्म सुख को प्राप्त क्यों हो रहा है? बोले संसर्ग के कारण ही तो हो रहा है, वही तो हम समझा रहे हैं। वहां पे भी तुझे संसर्ग छोड़ने की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी संसर्ग छोड़ने की बात करें कि क्योंकि कौन इसको सी अग्नि का अग्नि, explanation- हाँ कौन सी अग्नि पीटी जाती है। बोले अग्नि को पीटने की परंपरा नहीं है, पीटने की परंपरा तो लोहे को है। अग्नि संसर्ग करती है तो पिटती है, संसर्ग नहीं करती है तो नहीं पिटती है। कौन सा आत्मा सुखी दुखी होता है? बोले आत्मा का सहज स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंदमय है, पर का संबंध करता है, संसर्ग करता है तो सुखी दुखी होता है। उन अरहंतों को देह आश्रित देह आश्रित सुख दुख नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उनका अतीन्द्रिय आनंद है। वो क्या है? देह से भिन्न है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत हो गए हैं। उन्होंने इंद्रियों का संसर्ग छोड़ दिया है। संसर्ग छोड़ दिया है तो ऐसा होने पर इंद्रियों में होने वाले साता साता का उदय वे भोगते नहीं है। अगर वही बात ऐसा समझा रहे, देखो क्या कहते हैं, लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर, लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर, लोहे के गोले से किसके संसर्ग का अभाव होने पर? अग्नि के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर मार अग्नि पर नहीं पड़ती। अर्थात जिस अग्नि ने लोहे का संसर्ग छोड़ दिया है, उस अग्नि को घन के लगातार आघातों की मार नहीं पड़ती है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसने शरीर का, शुद्ध आत्मा ने शरीर संबंधी संसर्ग को छोड़ दिया है। जो लोहा भट्टी में से बाहर निकाला, तो उस लोहे के साथ पिटने वाली अग्नि कौन सी थी? बोले भट्टी की अग्नि नहीं, वो अग्नि जिसने लोहे का संसर्ग किया। और जिसने लोहे का संसर्ग नहीं किया है, लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर मार अग्नि पर नहीं पड़ती। पकड़ में नहीं बात, उदाहरण थोड़ा विपरीत है लेकिन ध्यान से समझना क्या समझाना चाह रहे आचार्य। अब देखो भावार्थ, केवली भगवान के शरीर संबंधी क्षुधादि जन्य दुख या भोजन आदि को प्राप्ति का सुख नहीं होता, इसलिए उनके कवलाहार नहीं होता। बस इतनी सी बात समझानी है अपने को। अब देखो, अब इसी भाव को तत्व प्रदीपिका गाथा के आधार से समझाते हैं। नहीं, तात्पर्य वृत्ति गाथा के आधार, तत्व प्रदीपिका हमने पढ़ी है ना। अब तात्पर्य वृत्ति टीका, इसकी गाथा 21 बैठेगी ये क्रम के हिसाब से, क्योंकि एक गाथा बीच में एक्स्ट्रा आई ना, उसके आधार से क्या कहते हैं सुनो ध्यान से। टीका, बड़ी टीका लिखिए आचार्य जयसेन ने इसकी, पेज नंबर 53 पे आ जाओ, 53 पेज नंबर पर। क्या कहते हैं? अब अतीन्द्रिय पना होने के कारण, अर्थात इंद्रियों से अतीत होने के कारण, भिन्न होने के कारण ही केवलियों के शरीर आश्रित भोजन आदि सुख तथा क्षुधादि दुख नहीं होता, ऐसा विचार करते हैं। यानी कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि केवली भगवान के क्या नहीं होते? भोजन संबंधी विकल्प नहीं होते, एक बात। और क्षुधादि संबंधी जो उदय आदि भाव यदि तुम स्वीकार भी करते हो ना, उदय सत्ता शरीर है तो नामकरण की प्रकृति है और उसमें उदय आदि भाव भी होंगे, तो वह केवलियों को उनका वेदन नहीं होता। ये दो बातें वहां पे स्वीकार करेंगे और उसका निष्कर्ष ये निकालेंगे कि भगवान के कवलाहार नहीं होता है। ठीक है ना? तो क्या कहते सुनो, तात्पर्य वृत्ति, सौखम व पुण्य दुखम केवलनाणि वो गाथा है ना, सुख अथवा दुख, सौखम व पुण्य दुखम, सुख अथवा दुख केवल नाणिस्य नथी, केवली ज्ञान के नहीं होते हैं। केवली भगवान को सुख और दुख दोनों ही नहीं होते। प्रश्न, कैसे नहीं होते हैं? अब यहाँ जब कह रहे हैं कि सुख और दुख नहीं होते हैं, तो वहां देह आश्रित सुख दुख की बात चल रही है, अतीन्द्रिय आनंद की बात नहीं चल रही। अतीन्द्रिय आनंद तो होता है उनको, और अनंत होता है। उस अतीन्द्रिय आनंद को उपचार से सुख, मैंने उसका एक पर्यायवाची शब्द सुख भी है। तो केवली भगवान के सुख नहीं होता, ये क्या कह रहे हैं? अनंत सुख होता है, लेकिन देह आश्रित लोक में जिसको सुख दुख की उपमा प्राप्त है, ऐसे देह संबंधी सुख दुख केवली भगवान को होते नहीं है। प्रश्न, कैसे नहीं होते? केवल ज्ञानी के सुख अथवा दुख देहगतम, देहगत, देह के आश्रित जिह्वा इंद्रिय आदि से उत्पन्न कवलहार आदि सुख तथा असाता कर्मोदय जनित क्षुधादि दुख केवल ज्ञानी को नहीं होते हैं। अर्थात जो आपको भोजन आदि का आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त होने पर, भोजन आदि प्राप्त होने पर, ऐसा केवली भगवान को सुख नहीं होता और क्षुधादि जन्य दुख नहीं होते। ये सुख दुख केवल ज्ञानी के किस कारण से नहीं होते हैं? उत्तर, जम्मा अद्दिन द्यत्तम जादम, क्योंकि उन्हें मोह आदि घातिया कर्मों के अभाव में पंचेंद्रिय विषयों के व्यापार से रहित पना होता है। क्या कहा? जो पांच इंद्रिय के विषयों का व्यापार है वो मोह जनित है। क्योंकि उनको मोह नहीं है, इसलिए मोह का अभाव होने के कारण पांच इंद्रिय जनित व्यापार भी उन केवली भगवानों के नहीं है। तमहा उत्तमनेयम, इसलिए अतीन्द्रिय पने के कारण उनके ज्ञान व सुख अतीन्द्रिय जानना चाहिए। अतीन्द्रिय पने के कारण उनको क्या जानना चाहिए? और जो उनका ज्ञान और सुख है वो अतीन्द्रिय है। आई बात समझ में? इंद्रियातीत है, इंद्रियों के आधार से नहीं, है ना। इसी भाव को भी गाथा नंबर 22 और 21 नंबर की गाथा आएगी, तो उसमें क्या समझाएंगे कि भगवान को जो ज्ञान होता है वो जैसे इंद्रिय ज्ञान होता है ऐसा नहीं होता है। यह अवगाय धारणा आदि भाव है ना, वो वाले भाव नहीं होते, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं होता। वो सारा भाव उसके अंदर समझाया जाएगा। ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं कि उनके जो ज्ञान और आनंद है वो कैसा है कि वह देह आश्रित नहीं है, इंद्रिय आश्रित नहीं। ठीक, आगे वह इस प्रकार है। अब ये उदाहरण को समझेंगे किस प्रकार है। लोह पिंड के संसर्ग के अभाव से जिस प्रकार अग्नि हथौड़े आदि के
आघात को प्राप्त नहीं करती है। अर्थात जिस अग्नि ने लोहे पिंड का संसर्ग नहीं किया है, अभाव है, वो अग्नि लोहे पिंड के घात का प्राप्त नहीं करती है। उसी प्रकार ये केवली आत्मा भी लोह पिंड स्थानीय इंद्रिय समूह के अभाव होने से सांसारिक सुख दुख को अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ है। कोई पूछता है केवल ज्ञानी के भोजन है क्योंकि उनके औदारिक शरीर का सद्भाव है। ये प्रश्न है ना, कि केवल ज्ञानी को औदारिक शरीर का सद्भाव है, अथवा असाता विधि क्रम के उदय का सद्भाव होता है हम लोगों की तरह। जब शरीर का सद्भाव है तो शरीर के साता साता कर्म का भी उनको सद्भाव है, जैसे हम लोगों को होता है, यानी कि जैसा हेयक्षम ज्ञानी को होता है। निराकरण करते हैं। निराकरण कौन कर रहा है? आज से 500-800 वर्ष पूर्व आचार्य जैसे आचार्य इसका निराकरण कर रहे हैं, निराकरण करते हैं। मूल संस्कृत की गाथा में, टीका में इसका निराकरण हो रहा है। इसका हिंदी पद्य अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। निराकरण करते हैं। उन भगवान का शरीर औदारिक नहीं होता है। पहली बात तो ये, परमोदारिक होता है, ठीक है ना, किंतु परमोदारिक होता है। जैसा कि कहा है, दोष नाश हो जाने से केवली भगवान के सप्त धातु से रहित शुद्ध स्फटिक मणि के समान तेज की मूर्तिमय शरीर होता है। स्फटिक मणि जैसे होती है ना, ऐसे स्फटिक मणि जैसा, स्फटिक मणि तो आर पार होती है, तो भगवान का शरीर आर पार होता है ऐसा नहीं, मणि से उसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे जैसे मणि स्वच्छ होती है, स्वच्छ, ऐसे ही भगवान का शरीर भी मल आदि धातुओं से रहित होने के कारण स्वच्छ होता है। अच्छा, श्वेतांबर मत में भी इस बात का मंडन आता है। श्वेतांबर मत में स्थानांग जी सूत्र के अंदर, इसको ठाणम जी कहते हैं, ठाणम सूत्र, स्थानांग सूत्र में गाथा आती है जिसमें यह कहा गया कि भगवान का जो शरीर है वो मल रहित होता है, मल रहित। तो जब मल रहित होगा, शरीर मल रहित होता है ना भगवान का, और उनको निहार नहीं होता, निहार समझते हो, है ना, जैसे हम लोग जाते हैं ना निहार, यानी कि वॉशरूम जाते हैं, ऐसे भगवान को निहार नहीं होता। तो जब भगवान के निहार नहीं होता और मल रहित शरीर होता है, तो उनके तेजोलेशा लगने पर पेचिश रोग कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पूछा उनसे, तो श्वेतांबरों ने कह दिया अछेरा। अछेरा मतलब, अछेरा मतलब छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं मतलब समझते हो? इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, जैसा है वैसा मान लो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। मोहित भैया, कल आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था ना, जल्प, जल्प किसे कहते हैं? अंतर जल्प और बहिर्जल्प। शायद मेरी आवाज नहीं गई उन तक, चलो सुनो। क्या तो अर्थ हुआ देखो जल विकल्प? जल जल्प का माने अर्थ विकल्प नहीं, अंतर जल्प और बहिर्जल्प। अब भैया जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो होते तो मैं समझाता, अभी सुनो। परमोदारिक होता है, जैसा कि कहा है, दोष नाश हो जाने से केवली भगवान के सप्त धातु से रहित शुद्ध स्फटिक मणि के समान तेज की मूर्तिमय शरीर होता है, ठीक है ना। अब देखो वहां पे श्वेतांबर आगम में ऐसा लिखा है कि वहां पे भी ऐसा लिखा है, ये बात समझाना उद्देश्य नहीं है। मान लो नहीं लिखा होता फिर, मान लो नहीं लिखा होता फिर, अब वो तर्क है, वो तो तर्क के आधार से समझा जाता है कि वहां पे भी इस बात को माना जाता है। पर मूल बात ये कहती है कि सिद्धांत के आधार से ये समझना चाहिए कि भगवान का जो शरीर है, पहली बात तो वो परमोदारिक शरीर है। और औदारिक, परम औदारिक बनने का मतलब क्या होता है? कि परम औदारिक मतलब बनने का मतलब यह होता है कि जो औदारिक शरीर के अंदर अस्वच्छता भाव विद्यमान होते हैं, ऐसे अस्वच्छ परिणाम उस परम औदारिक शरीर में नहीं होते। यह उसकी परम औदारिकता है। एक बात तो यह समझो, तेज की मूर्ति में शरीर यानी कि शुद्ध होता है, शुद्ध शरीर होता है, एक बात। गोमट सार कर्मकांड गाथा 19 द्वितीय पाद। और जो कहा है कि असाता वेदने के सद्भाव से केवली के आहार है, तो उसका निराकरण कहते हैं। अब सुनो, गोमट सार कर्मकांड दिगंबर आमनाय का ग्रंथ है, श्वेतांबर आमनाय का ग्रंथ नहीं है। ये गोमट सार कर्मकांड, जिसको आगम कहा जाता है अपने यहाँ पर, यानी साक्षात केवली की वाणी, है ना, डायरेक्ट, वहां ये कहा गया है कि उसके 19वें द्वितीय पद में कहा गया है
कि केवलियों के अरहंतों के भी असाता वेदनी का सद्भाव होता है और उनके आहार होता है। ये वहां पे प्रकरण आया है, तो कौन सा आहार होता है ये भी तो समझो। आहार लिखा है वहां पे, हम निषेध नहीं कर रहे हैं उसका। तो उसका धान्य आदि बीज जल रूप सहकारी कारण सहित होने पर अंकुर आदि कार्य को उत्पन्न करता है। क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण दिया, धान्य आदि बीज जैसे गेहूं का बीज है या चावल का बीज है, ठीक, जल रूप सहकारी कारण सहित होने पर वह ऐसे तो उग नहीं जाएगा, उसको मिट्टी में बोना पड़ेगा और मिट्टी में नमी होनी चाहिए। ये दो कारण चाहिए वहां। कोई भी बीज जो अंकुरित होता है उसमें तीन भाव चाहिए। एक तो उस बीज में अंकुरित होने की सामर्थ्य हो, एक बात। दूसरी बात, उसे योग्य मिट्टी और जल का निमित्त मिले। तो योग्य मिट्टी और जल का निमित्त मिलने पर जिन बीजों में अंकुरित होने की सामर्थ्य होती है वे बीज अंकुरित हो जाते हैं। ये उदाहरण दिया। जिस प्रकार, उसी प्रकार असाता वेदनीय कर्म मोहिनीय कर्म रूपी सहकारी कारण सहित होने पर ही क्षुदादि कार्य को उत्पन्न करता है। क्या कहा? जो असाता मोहिनी का कर्म है, वेदनीय कर्म है, वे मोहिनीय कर्म का सहकारी कारण हुए बिना तो दुख उत्पन्न करता नहीं है। लोक में भी हमारे साथ ऐसा होता है। जिन भावों में हमें मोह नहीं होता है उन भावों में होने वाले परिणाम से दुख भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सुनो, बच्चे की पिटाई हो तो दुख होगा या नहीं होगा? होगा ना। हाँ, तो अपने बच्चे की किसका पिटाई हो तो बच्चा? दुख होगा। हाँ, किसके अपने बच्चे की? बच्चे की पिटाई। हाँ, ये भी सोचो ना कि बच्चे की पिटाई होने पर दुख होता है या अपने बच्चे की पिटाई होने पर दुख होता है। क्या समझे? फैक्ट्री में आग लगे तो दुख होगा, बोले हाँ। ये किसकी फैक्ट्री में आग लगने पर दुख होगा? बम तो पाकिस्तान पे भी गिरे थे, तब तो तुम्हें दुख नहीं हुआ। हिंदुस्तान पे गिरे तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझे? तो बम गिरना यदि दुख का कारण है तो पाकिस्तान पे गिरे थे तो तब भी होना चाहिए था, तो नहीं हुआ। बल्कि तुम ये पूछ रहे थे वहां क्यों नहीं गिरे, कम क्यों गिरे, ज्यादा क्यों नहीं गिरा है। तुम तो ये पूछ रहे थे उल्टा। कुछ बात समझ में नहीं? उदाहरण तो खोटा है पर समझाने की बात है कि वो जिससे मोह होता है वहां होने वाले साता असाता के जो परिणाम है, उदय हैं, उनसे सुख दुख का संबंध होता है। बस इतनी सी बात कहते हैं। जैसे उसी प्रकार असाता वेदनीय कर्म मोहिनी कर्म रूप सहकारी कारण सहित होने पर ही क्षुदादि कार्य को उत्पन्न करता है। अब प्रश्न है कि किस कारण से क्षुधा उत्पन्न करता है। तो अभी तो समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।